मंत्र भूमि पर मर मिटने वाले मतवालों में से एक मतवाला है अवतार, अंडरकवर कॉप अवतार। ये निडर है, जांबाज है, दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता है। इस मर्तबा अवतार को एक मिशन से फुर्सत भी नहीं मिलती कि दूसरे मिशन का ऑर्डर आ जाता है। दरअसल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मिली थी सरकार को कि बड़े पैमाने पर हमारे देश के खिलाफ साजिश रची गई है। इंटेलिजेंस डायरेक्टर जनरल का कॉल आता है अवतार को। इत्तेफाक से उस वक्त अवतार दुश्मनों का पीछा कर रहा होता है, इसीलिए कॉल देखता तक नहीं, एक मोड़ पर आकर वो दुश्मन को मार देता है और फिर कॉल रिसीव करता है। सॉरी सर, आखिरी गोली जिसके नसीब में थी वो दुश्मन भाग रहा था। जस्ट अभी चैन की नींद सुलाया हूँ, इसलिए कॉल लेने में देरी हो गई। सॉरी सर। अगर मिशन अधूरा है तो छोड़ दो। अवतार कभी मिशन को अधूरा नहीं छोड़ता। मिशन इज कंप्लीट। लेकिन बात क्या है सर, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। देश तबाही की नोक पर खड़ा है। इंफॉर्मेशन हमें लेट मिली है। बात क्या है सर? कॉर्पोरेट माफिया हमारे देश को जमीन के अंदर से उड़ा देना चाहते हैं। जमीन के ऊपर कोई एक्टिविटीज नहीं है उनकी। वो जमीन के अंदर कहाँ है, किस कोने में है, कोई नहीं जानता, मगर है वो कामयाबी के करीब। वक्त कम है और काम ज्यादा। सर वो पाताल में होंगे तो भी मैं उन्हें ढूंढ के निकालूंगा। जय हिंद। अवतार जैसे ही कॉल कट करता है उस पर गोली चलती है। अवतार बड़ी फुर्ती से बचता है और पलटकर दुश्मन पर गोली चलाता है। दुश्मन को गोली लगती है, दुश्मन भागता है। अवतार सोच में पड़ जाता है। मिशन 90 तो कंप्लीट हो गया, फिर ये कौन है? उसे कुछ आभास होता है। ओ बेटा अवतार, जिस तरह गवर्नमेंट जासूस रखती है उसी तरह माफिया ने भी अपने पंटर लगा के रखे हमारे पीछे। सर का कॉल आया और इसकी गोली चली, यानी इसे भागने का मौका दो अवतार और पीछा करो इसका। ये भागकर अपने आका के पास ही जाएगा। अवतार फॉलो हिम। ये कहकर अवतार दौड़ता है उस दुश्मन के पीछे। दुश्मन एक जंगल में पहुंचता है। अवतार जब वहां पहुंचता है तो उसे हथियारों से लैस कई खतरनाक लोग खड़े दिखाई देते हैं और वो एक पेड़ के पीछे छुप कर कहता है, यहाँ तो लगता है गोली से होली खेलनी पड़ेगी। तभी अवतार देखता है कि अवतार जिसका पीछा कर रहा था वो किसी सूटेड बूटेड आदमी से कुछ बात कर रहा है। अवतार गौर से सुनता है। सूटेड बूटेड आदमी कह रहा है, बॉयज देखो कोई दुश्मन घुस आया हमारे जंगल में। दुश्मनों को जंगली जानवरों की खुराक बना दो, जाओ। सारे हेंचमैन यस बॉस कहकर बड़ी फुर्सत से अवतार को ढूंढने निकलते हैं। इतना कचरा हो गया है देश में, अवतार सफाई अभियान शुरू। इतना बोलकर अवतार दुश्मनों को अपनी पिस्तौल से धनाधन उड़ाता जाता है। आई एम श्योर इस मिशन की तह तक पहुंचने का सुरंग यही से मिलेगा। अवतार सभी लोगों को खत्म कर देता है। सिर्फ बचता है तो सूटेड बूटेड आदमी। ये सूटेड बूटेड आदमी भागकर पास के समुद्र में जंप करता है और स्विम करके पहुंचता है एक शिप जैसे बनी मशीन के पास। स्कैलॉप ओपन होती है, वो उसी में बैठ जाता है। स्कैलॉप बंद हो जाती है और एकदम समुद्र की शिप की तरह वो शिप जाती है सीधा समुद्र की गहराई की तरफ। हर तरफ से ट्रेंड अवतार भी जंप करता है और शिप का पीछा करते हुए समुद्र की गहराई में जाता है। सीप में तो मोती छुपते हैं, देश के दुश्मन को छुपते हुए पहली बार देखा। कोई बात नहीं, समंदर की तेरी ये सैर आखिरी है। तभी अवतार देखता है कि एक बड़ा सा आलीशान किला आ गया है, जैसा पुराने जमाने में राजा लोग बनवाया करते थे। शिप खुलता है और सूटेड बूटेड आदमी उस किले में एंटर होता है। अवतार भी किले में एंटर होने की कोशिश करता, मगर दरवाजा बंद हो जाता है। अवतार बाहर रह जाता है। अंदर पहुंचते ही वो सूटेड बूटेड आदमी एक हेंचमैन से कहता है, जाओ देखो बाहर कोई मेरा पीछा करते हुए आया है, खत्म कर दो उसे। हेंचमैन बड़ी फुर्ती के साथ जाता है और शीशे के बाहर देखता है। उसे एक आदमी यानी अवतार ऐसे पड़ा हुआ नजर आता है जैसे कि कोई डेड बॉडी पानी में हो। हेंचमैन डोर खोलकर बाहर जाकर डेड बॉडी को चेक करता है।
तभी अवतार हेंचमैन को दबोच लेता है और हेंचमैन को वहीं खत्म कर देता है। किले में आया हुआ सूटेड बूटेड आदमी मिलता है अपने बॉस जोगरा से और कहता है, जोगरा की जय हो। तुम्हें जंगल का सिपाही बनाया था, तुम यहाँ किले में क्या कर रहे हो? जंगल में एक तूफान आया और हमारे सारे आदमियों को निगल गया। मैं आपको अलर्ट करने आया हूँ। अलर्ट? तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे लगता है वो कोई मामूली आदमी नहीं है। आई थिंक ही इज एन इंडियन स्पाई। अवतार किले में एंटर होता है। अब अवतार ने हेंचमैन के कपड़े पहन रखे थे। अंदर आते ही एक हेंचमैन अवतार को देखते ही शक करता है और पूछता है, अबे कौन है बे तू? अवतार बड़ी फुर्ती से उस हेंचमैन को पकड़ता है और कहता है, बच्चे बाप को बे तू से बात नहीं करते। ये कहकर अवतार हेंचमैन की गर्दन तोड़ देता है। अंदर बैठा बॉस जोगरा सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ देख रहा था। वो तुरंत अपने फौजियों को ऑर्डर देता है, किले में दुश्मन घुसाया है, वो हमारे ही गार्ड्स के भेस में है। गो एंड किल हिम। बहुत सारे लड़ाकू ब्लैक ड्रेस में हवा की फुर्ती से निकलते हैं और किले में चारों तरफ अवतार को ढूंढने लगते हैं। अवतार इनको अपनी तरफ आते देख लेता है और जंप के पावर बटन ऑफ कर देता है। सारे दुश्मन कमांडोज टॉर्च ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मगर अवतार इनको कहीं नजर नहीं आता। एक दुश्मन कमांडो अचानक रुकता है और ऊपर दिखता है। अवतार सीलिंग में ऐसे चिपका हुआ था जैसे कि कोई छिपकली हो। आई एंड बाय। ये कहकर अवतार दीवार पर लगे एक स्विच को ऑन करता है। जमीन पर अवतार ने बिजली का एक तार छोड़ दिया था और उस तार में करंट आता है और सारे कमांडोज खाक हो जाते हैं। अवतार स्विच ऑफ करता है और जंप करके आगे बढ़ता है। देखता है सीसीटीवी कैमरा लगा है। वो हाथ दिखाकर हे कहता है। अपने कैबिन में बैठा जोगरा सीसीटीवी में सब देख रहा था। जंगल का तूफान समंदर का सैलाब बन चुका है। मेरे देश को बर्बाद करने का तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा रे। तभी अचानक अवतार के सर पर एक लोहे का रॉड पड़ता है। अवतार चक्कर खाकर गिरता है। ये रॉड मारा था सूटेड बूटेड आदमी ने। सूटेड बूटेड आदमी अवतार को खींचता हुआ जोगरा के पास ले जाता है। वेल डन, वेल डन। सच पूछो तो तुमने अपनी जिंदगी बचा ली। जोगरा ये कहता है और अवतार के एक हाथ को पकड़कर खींचते हुए कहता है, शार्क इज माई फेवरेट फिश। इंडियन जासूस को मैं उसी के हवाले करता हूँ। तभी अचानक जोगरा कुछ महसूस करता है और रुककर देखता है तो अवतार ने अपने दूसरे हाथ से जोगरा का हाथ पकड़ लिया है। अवतार उठकर खड़ा होता है और कहता है, तू क्या समझता है मुझे उस चिरकुट ने बेहोश किया? मैंने जानबूझकर बेहोश होने का नाटक किया था क्योंकि मुझे आना था तेरे बुलेट प्रूफ कैबिन में। बुलेट प्रूफ तेरे कैबिन ना बॉम्ब से टूट सकता था ना गोलियों से। तेरे पास पहुंचने का एक ही आसान रास्ता यही था। जोगरा अपनी पिस्तौल निकालता है। अवतार उसकी पिस्तौल को किक करता है। पीछे से सूटेड बूटेड आदमी भी आ जाता है। अवतार इन सब से लड़ता है। जोगरा जब ये देखता है अब वो नहीं बचने वाला तो वो एक रेड कलर का हैंडल घुमा देता है। चारों तरफ अलार्म बजने लगता है। जोगरा हंसते हुए कहता है, 3 मिनट में ये टेन तबाह हो जाएगा। अवतार, जोगरा और सूटेड बूटेड आदमी इन दोनों के साथ एक्शन करते हुए पानी में गिरता है। एक व्हेल मछली आती है और जोगरा और सूटेड बूटेड आदमी इन दोनों को निगल लेती है। तभी किला ब्लास्ट होता है। अवतार स्पीड में तैरते हुए दूर निकल जाता है। अवतार के सीनियर का मोबाइल बजता है। सीनियर मोबाइल की स्क्रीन देखकर बड़ी बेसब्री से कॉल को रिसीव करके कहता है, क्या हम जश्न मना सकते हैं? दुश्मन की बर्बादी का जश्न मनाना तो बनता है सर। थैंक गॉड। आई एम नॉट गॉड, आई एम अवतार। गुड बाय। जब तक हमारे देश में अवतार जैसे फर्जमंद लोग जिंदा है, हमारे देश की जड़ों को कोई हिला नहीं सकता। जय हिंद।